नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एंटीबायोटिक में। और अग्रसर हो रहे हैं मारवाड़ की इतिहास तरफ। मैं अशोक कुमार मीना सभी का स्वागत करता हूं राजस्थान यूट्यूब चैनल पे। साथियों, समय की बचत, पैसे की बचत, सब कुछ बचत। और आइए राजस्थान के साथ सीखते हैं राजस्थान जी के राव जोधा। आपको बताया मैंने रणमल का बेटा कौन था, राव जोधा। पिछले मैंने एंटीबायोटिक बताया, रणमल की हत्या की गई थी। वहीं से जोड़ देते हैं कहानी को। तब रणमल की हत्या की गई थी, तो ध्यान रखना कि ये राव जोधा आपके वहीं उसी कैंपस में मौजूद था। क्या कहा था? राव जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमलियो तो मारे गयो। राव जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमलियो तो मारे गयो। और राव जोधा ने जिस गांव में जाके शरण ली, वे गांव कौन सा है? काउनी गांव। अच्छा सवाल बनेगा, काउनी गांव में संबंध आपके बिगड़ चुके हैं। संबंध आपके बिगड़ चुके हैं पूरी तरीके से। जब संबंध बिगड़ चुके हैं तो आपके आगे चल के ये ध्यान रखना आप लोग कि आगे चलकर आपके जो हंसा भाई है रिश्ते में, कुंभा की तो क्या लगती है आपके, क्योंकि संबंध क्यों बिगड़ गए? क्योंकि आपके कुंभा ने भारमली नामक दासी से जहर देकर मारवाड़ के राजा रणमल और जोधा के बाप रणमल के आपके हत्या करवा दी, तो संबंध बिगड़ गए। अब ये जोधा भाई है, जो आपकी सॉरी हंसा भाई है, ये हंसा भाई मारवाड़ की राजकुमारी है, मेवाड़ की बहू है, तो कुंभा की दादी लगती है और जोधा की रिश्ते में भुआ लगती है, क्योंकि इसके बाप की बहन थी। तो उसकी मध्यस्थता से आपके मेवाड़ मारवाड़ संधि हुई। इसकी अलग अलग तारीखें मिलती है। कोई कहता है गुरुजी 1453 है, कोई कह रहा है 1457 है, जो भी है ठीक है। कई जगह प्रमाणिक जानकारी कम मिलती है, तो आपके ये ध्यान रखें। तो आपके इसे मेवाड़ मारवाड़ संधि कहते हैं। और ये संधि का जो मूल केंद्र रहा था वह आपका सोजत रहा था। ऊपर आपके मारवाड़ और नीचे आपका मेवाड़, इस तरीके से मानचित्र आपका। तो यहां आंवला और बबूल की आपके सीमा बनाई गई, आंवला और बबूल के पेड़ लगा गए, इसलिए इसे आवल बाउल की संधि कहते हैं। मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के मध्य हुई। और उधर सामान्य परिचय की बात करें तो रणमल की पत्नी कोडम दे ने कोडम दे सर बावड़ी बनवाई। इसका मतलब बाप और मां दोनों हमें पहले से पता है, पिता का नाम रणमल है और मां का नाम कोडम दे है। जन्म कब हुआ? 1 अप्रैल 1416 को। वैसे देखेंगे सामान्य किताब में राव जोधा का जन्म नहीं मिला होगा, लेकिन यहां सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। आज सवाल बाहर नहीं जाएगा। 1 अप्रैल, जो राजस्थान की बुक है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के सब कुछ वहां से मंगवा सकते हो, उसका निचोड़ है पूरा। 1 अप्रैल, जो राजस्थान बुक, हिंदी ग्रंथ अकादमी निचोड़, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निचोड़, और उसका निचोड़ ये नोट्स है। राजा बना 1438 में। राजा बनने के बाद क्या किया इन्होंने? जोधपुर नगर बसाया। और जोधपुर नगर बसाया तो निर्जला एकादशी को बसाया। जिस प्रकार से अक्षय तृतीया आखा तीज को बीकानेर स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से निर्जला एकादशी को आपके जोधपुर स्थापना दिवस मनाते हैं। 12 मई 1459 ईस्वी को आपका जोधपुर नगर बसाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, आप सब जानते हो कि इसकी नींव का पत्थर करणी माता, जिसका नाम रिद्धिबाई था मूल नाम, उन्होंने रखा। राजा राम भलाई को इसमें अंदर चुनवाया गया। मयूर जैसी आकृति है, मयूर ध्वजगढ़ कहलाता है। गढ़ चिंतामणि का दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। चिड़िया नाथ नाम ऋषि तपस्या के चिड़िया टूक दुर्ग भी कहते हैं। नागनेची और चामुंडा माता का मंदिर राव जोधा ने यहां बनवाए। राजधानी जो राव चूड़ा ने गुर्जर प्रतिहारों से दहेज में लेके अपनी राजधानी मंडोर को बनाई, वे राजधानी मंडोर से आपके जोधपुर ले गया। और रानीसर तालाब और आपके क्या बनाया? रानी जासमदे ने आपके रानीसर तालाब बनाया। इन सब बातों का आपका पता होना चाहिए मेरे मित्रों। मैं तो यही कह रहा हूं कि जितना मेरे से बनेगा वे करूंगा। देखिए राव जोधा। अब राव जोधा के पुत्रों की बात करें तो बड़ा पुत्र राव बीका है। राव बीका का जन्म कहां से हुआ है? नौरंगदेव से हुआ है। नौरंगदेव से हुआ है तो बड़ा ये पुत्र ये है। लेकिन यहां उत्तराधिकार के निर्णय में क्या होती है? गड़बड़ होती है। जब उत्तराधिकार के निर्णय में गड़बड़ होती है तो राव बीका को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता है, और ये कहां चल जाता है? जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश में आपके राठौड़ वंश की स्थापना करता है, ध्यान रखेंगे। आपके राव दूधा इसी आपके चांपाबाई का पुत्र है, जो मेड़ता जागीर मिला और मेड़ता चलेगा। इन्हीं का पुत्र आपका कौन हुआ? रतन सिंह। रतन सिंह की आपकी बेटी कौन हुई? मीराबाई। तो मीरा के दादा पिता रतन सिंह, और दादा कौन थे? दादा है तो राव दूधा, यानी मीरा के दादा राव दूधा थे। राव दूधा के पापा कौन थे? जोधा। तो मीरा के पड़दादा कौन थे? राव जोधा। ऐसी जानकारी आपको साथियों आसानी से मिलने वाली नहीं, कोई बड़ाई नहीं कर रहा, हकीकत को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो मीरा के परदादा राव जोधा थे। सातल देव को उत्तराधिकारी बनाया, जो कि जासम देव के गर्भ से जन्मा था। बात क्लियर हुई? ये राव जोधा। आगे हम लोग बात करेंगे सातल देव क्या रोल था, सूजा क्या रोल था, सबकी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल ये राव जोधा आपका कंप्लीट हुआ। 2-2 4-4 मिनट में हम सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। राम राम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।